नमस्कार, मैं विमर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश? बड़ा सवाल। चुनावी राज्य है और ऐसे में क्या होने वाला है वहां पर ये देखना दिलचस्प रहेगा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी ने भी अपने 29 और सिपाहियों को उतार दिया है मैदान में। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के 39 रणबांकुरे चुनावी मैदान में दूसरे योद्धाओं से सियासी जंग के लिए उतर चुके हैं। अभी तक मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस में होती रही है, हमने यही देखा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी खुलकर चुनावी मैदान में है और लड़ने का मन बना चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी उतरी है तो फायदे के लिए उतरी है, तो इसका नुकसान किस तरफ होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी जायज हो जाता है कि आखिर इस बार होने क्या जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी 24 के लिए बना है। उसमें भी कई अलायंस जो है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका फायदा नुकसान क्या होगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। रमाकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्योंकि आपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 39 उम्मीदवार टोटल आपके हो गए हैं, तो क्या प्लानिंग है? आखिरकार किसके खिलाफ चुनाव ये लड़ा जाएगा आपकी तरफ से? और कहीं भारतीय जनता पार्टी करते करते कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं आप इन चुनाव में? हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी और इससे किसका नुकसान होता है ये हमारा विषय नहीं है, या किसको क्या फायदा होता है। हमारा विषय ये है कि जनता को कैसे फायदा हो। जैसे हमने दिल्ली में लोगों को फायदा करके दिखलाया, पंजाब में हमने फायदा करके दिखलाया, किसानों का भला हो रहा है, युवाओं का भला हो रहा है, वैसे कैसे मध्य प्रदेश के लोगों को फायदा मिले, ये हमारा विषय है। और इसी को दृष्टि रखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं अभी तक में। जल्द ही आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची भी आएगी। निश्चित तौर पे जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रतिदिन लोग फोन लगा लगा करके पूछते हैं कि सर हमको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है, हम इस जिले से बोल रहे हैं, हम उस जिले से बोल रहे हैं, हम इस विधानसभा से हैं, क्या करें, हम प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन करें कि जिला कार्यालय। लगातार लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लगे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कुनबा प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ की जनता को फायदा होने वाला है। जी रमाकांत जी, सवाल इसलिए क्योंकि आपने इंडिया अलायंस जो बनाया है उसके आप एक कहूँ सक्रिय सदस्य हैं। तो अगर सक्रिय सदस्य ही राज्य में इस तरह की भूमिका आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे तो जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी 24 तक, क्योंकि 24 में ज्यादा वक्त नहीं है। अब नवंबर में मानिए ये इलेक्शंस होंगे और दिसंबर आते आते ये चीजें जब तक वाइंड अप हो पाएंगी, 2 महीने बाद फिर से आप इलेक्शन में चले जाएंगे। तो 2 महीने के अंदर जनता को कैसे समझा पाइएगा कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार के केस हो रहे हैं, आदिवासियों पे, दलितों पे रोज अत्याचार हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं। ये चुनाव विधानसभा के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, यहाँ की गुंडागर्दी पे लड़ा जाएगा। लोकसभा के जब चुनाव आएंगे, अलायंस है, अलायंस में हम जो है लोकसभा में लोकसभा के दृष्टिगत लड़ेंगे। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में इलेक्शन में उतर रही है और बड़ी सक्रियता के साथ उतर रही है। अभी रमाकांत जी के पीछे मैंने देखा कि नारेबाजी हो रही है खूब जमकर। तो बिल्कुल तैयारी में है आम आदमी पार्टी भी। तो कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी भी क्या आपको नुकसान पहुंचाएगी? आपको क्या लग रहा है अभी से मध्य प्रदेश में? आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? हालांकि अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, डेट्स भी नहीं आई। हिमांशु जी, असल में क्या है कि आप पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई वजूद है ही नहीं है। ये अभी अभी तो आए हैं। ये अपनी दिल्ली को तो देखें पहले, इनके कितने मंत्रियां जेल में हैं। और रहा सवाल, वैसे भी ये कांग्रेस की भी टीम है और ये अक्सर बिल्कुल बिल्कुल ये कांग्रेस की भी टीम है। ये अक्सर उन नाराज कार्यकर्ताओं को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्य पार्टियों से नाराज होकर आए हैं। परिवार में हर जगह नाराजगी होती है, उनको उठा के एकदम टिकट दे देना ये अच्छी बात भी नहीं है।
आम आदमी पार्टी वैसे मध्य प्रदेश में कुछ है ही नहीं है, खासतौर पर हमारे भोपाल में बिल्कुल नहीं है। यदि आप मंच नहीं देंगे तो फिर कोई दूसरा तो देगा ही। नेता तो चाहते हैं चुनाव लड़े, अब हारे जीते वो एक अलग बात है। नहीं, क्या है, हर विधानसभा में एक ही प्रत्याशी हो सकता है, ये हर पार्टी में। अब किसको टिकट मिलती है, हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सब लोग जी जान से लगेंगे, और हमारा कार्यकर्ता यही करता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। रहा सवाल इनकी, आप पार्टी की, इनकी चिंता जरूर है कि इनको लगा कि हम पंजाब में पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ इनकी कोई बाजूद है ही नहीं। इनके सपने कुंवारी लाल के सपने हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों में अगर देखें, जिस तरह से अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल गया है, तो देखिए चुनौती तो बहुत बड़ी है। असल में क्या है, मध्य प्रदेश में इनकी रोड़ियां कोई नहीं लेगा। ये केवल दिल्ली में ही चला है, पंजाब में चल गया है, पर मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसकी क्या वजह सबसे वजह इनके वादे जितने इनने किया है, खासतौर पे अभी आपने इनका कह रहे थे वाईफाई से जुड़ जाइए, जो दिल्ली में वाईफाई फ्री कर रखे थे, आज उनकी स्थिति खुद वाईफाई में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में अगर ऐसा किएगा तो क्या होगा? पहली बात तो इनका सपना है मध्य प्रदेश। आप डिजिटल इंडिया की बात से बताइए, मध्य प्रदेश में बैठकर आम आदमी पार्टी वाले वाईफाई का मजा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तकलीफ तो आपके ऊपर नहीं, ये इनकी वाईफाई दिल्ली वाली वाईफाई है। ये यहाँ आखिर मैं भी तो जुड़ा हूँ आपसे। एमपी में ही है ना, लेकिन आपकी सरकार को व्यवस्था करवानी चाहिए भाई। रमाकांत जी बताइए, देखिए अब इतनी सारी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, बताइए रमाकांत। हाँ जी, हाँ हिमांशु जी, मैं बड़े गौर सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी राजेंद्र गुप्ता जी की बातों पे। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इनको याद दिला दूं, शॉर्ट टाइम में भाजपा के भी कुछ समय पहले यहाँ पे नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, 16 नगर निगम में से एक नगर निगम आम आदमी पार्टी का मेयर है, 52 ज्यादा पार्षद है, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी का वजूद है, ये जनता पार्टी है, भाजपा मानने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके वाईफाई नहीं। अरे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के इस डिबेट में इनका हिस्सा हूँ। अब यहाँ पे वाईफाई नहीं है, अगर नहीं है यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, भाजपा की गलती है इसमें। सरकार केजरीवाल जी का दोष है, पूछना चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी से कि क्यों इस जगह पे वाईफाई की लाइन आज तक नहीं पड़ी है, क्यों गांवों में बिजली नहीं पहुंची आज तक। ये 20 साल से राज कर रहे हैं, क्यों लोग बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं? ये भाजपा वाले जवाब दें, ना कि आम आदमी पार्टी। हम तो आएंगे तो कहेंगे, हम तो कार्यालय के पास वाईफाई लगाएंगे, हम अलग से कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। भाजपा को मैं बताना चाहता हूँ, आपको कनेक्शन मिलेगा, आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। नहीं रमाकांत जी, वही मैं कह रहा हूँ, बात वाईफाई, क्या मोबाइल डेटा से भी चीजें नहीं चल पा रही है? ये भी अपने आप में सवाल है कि सरकार जो है एक तरफ जो है डिजिटल इंडिया करती है, दूसरी तरफ आप जो है इंटरनेट की सही व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, फोन पे नहीं चल रहा है इंटरनेट। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलग डिबेट का विषय है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, और क्योंकि आपने केंद्रीय मंत्रियों तक को अगर इलेक्शन में उतारा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी इस इलेक्शन की सीरियसनेस को समझ पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हार हो सकती है, इसलिए आप उन मजबूत नेताओं को उतार रहे हैं जिनके सहारे आप जीत अपने पाले में ला पाए। राजेंद्र जी, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं। हमारा संगठन नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व जो है, हर चुनाव में जगह जगह सबका साथ लेकर पार्टी का कार्यक्रम करती है और पार्टी को लगाती काम में, खाली नहीं बैठने देती। आपने गुजरात का चुनाव देखा होगा, वहां भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व हर जगह लगा हुआ था। हम सफलता मिली है। हमारे यहाँ काम दिया जाता है, छोटे से कार्यकर्ता हो चाहे, और चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो या केंद्र का मंत्री हो, काम तो करना पड़ता है। उस काम का परिणाम मिलता है कि हम जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जीतेंगे क्या, ये सवाल तो बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है ना,
इस बार आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, तो बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारे लोगों से निपट पाना आसान काम तो नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। ये तो उनके भी टीम है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्यों, पर ठीक है, आज राष्ट्रीय दर्जा की पार्टी मिली है आप पार्टी को, उनको अपने अपने चुनाव में आप बी टीम कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और बी टीम समझिए, साथ वाली टीम समझिए, जो भी है, तो उस तरह से अब लड़ाई हो रही है। हालांकि आपस में वो 24 में लड़ाई होगी साथ मिलकर, लेकिन अभी फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आर के डोगरे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। डोगरे साहब, किस तरह से देखा जाए, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, आपके लिए क्या खतरे की घंटी है ये? आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी के आने से? क्योंकि जो पिछले कुछ चुनाव हुए उनके नतीजे तो यही बताते हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो खिसक कर आम आदमी पार्टी में चला जाता है। मिश्रा जी देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ अभी दिल्ली पंजाब में है, इधर मध्य प्रदेश में इनका कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा तीसरी पार्टी के रूप में बीच में बहुजन समाज और समाजवादी आई थी, पर एक एक दो सीटों पर उधर यूपी के बॉर्डर पर रहती हैं। तो यहाँ कोई मध्य प्रदेश में आम आदमी का कोई प्रभाव नहीं है, और न कोई ऐसा कोई काम हो रहा आम आदमी का। आम आदमी पार्टी से कोई डर नहीं है। हमारे जो है लड़ाई सीधे सीधे भाजपा से है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये निश्चित जनता को दिख रहा करती है। जनता देख रही है, पहले भी कांग्रेस की तरफ नजर है, विकास की है, सरकार जो की थी, जो इसकी स्कीमों के आधार पर या योजनाओं के आधार पर वोट करती जनता। कोई भी पार्टी नहीं है। भाजपा को निश्चित हम पछाड़ेंगे, और 150 प्लस सीटें आ रही हैं। ये आपका सर्वे भी है, बहुत सारी चैनलों के सर्वे भी है, और बहुत सारे लोगों के सर्वे भी है, ये सब बता रहे हैं। निश्चित है कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। भाजपा तो सिर्फ घबरा कर, आपने देखा है कि इनके कैसे सांसदों को, मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट। आप बताइए कहाँ चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिए विधानसभा में। तो ये घबराए हुए तो भाजपा के लोग हैं, इनको घबराहट है, और दूसरों से भी पार्टियों से घबराहट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा से चुनाव लड़ रही है, 20 साल से भाजपा को नहीं हरा पाई है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अब भाजपा को नहीं हरा सकती है। भाजपा को हराने के लिए भाजपा के तरीके से चुनाव लड़ने वाली पार्टी चाहिए, और केवल आम आदमी पार्टी है जो भाजपा के मुकाबले में चुनाव लड़ेगी। अभी हमने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भाजपा को बुरी तरह से हराया है, हम मध्य प्रदेश में भी हराएंगे, हमारी पूरी तैयारियां हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल महासचिव हैं, उन्होंने, जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे संगठन तैयार किया है। हर गांव के अंदर 5-5 लोगों की सोशल मीडिया की टीम तक तैयार की है। गांव में हमारी 11 लोगों की अलग कमेटी है, उसके अलावा 5-5 लोगों की सोशल मीडिया की टीम है। हमारा कार्यकर्ता बूथ में मजबूती से आपको दिखाई देगा। हमारा कार्यकर्ता आज भी 6 महीने से लगातार घर घर जा रहा है, पर्चे लेकर के अरविंद केजरीवाल जी के कामों को बतला रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, वो बतला रहा है। तो हमारा कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से केवल एक उद्देश्य लेकर के कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी दिल्ली और पंजाब की तरह सुविधाएं मिले, इस काम में लगा हुआ है। निस्वार्थ भाव से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। आम आदमी पार्टी भाजपा को हराएगी, कांग्रेस नहीं हरा पाएगी। जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, मैं बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या आम आदमी पार्टी भी इसमें अपनी जीत देखती है या फिर नहीं देखती? देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, आप निश्चिंत रहें। आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जब पहले नहीं बना पाई, चलती फिरती सरकार को, अच्छी भली सरकार को बचा नहीं पाई, तो आगे इसको जनता मौका देने वाली नहीं। जनता का विश्वास कमलनाथ जी खो चुके हैं। अच्छा, कमलनाथ जी भी खो चुके हैं और शिवराज जी भी खो चुके हैं, तो इसलिए अब नए कैंडिडेट की जरूरत होगी। चेहरा कौन होगा वैसे? समय आने पे आपको, हिमांशु जी, आपके चेहरे को बिल्कुल चेहरा बदलाया जाएगा। अभी चेहरा
आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और आप देखें कि हमने पंजाब में चुनाव लड़ा तो पंजाब में लोगों ने जिसको चेहरा बनाया, लोगों ने जिसको बतलाया, हमने उनको उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बताया, तो चेहरा भी जल्दी सामने आएगा। ये इलेक्शन से पहले आएगा या इलेक्शन के बाद आएगा, ये तो बता दीजिए कम से कम। हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी चेहरा पहले घोषित करती है, अभी तक तो यही हुआ है। हम चाहे पंजाब का चुनाव देखें, चाहे गुजरात का चुनाव देखें, हमने आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट पहले ही लॉन्च किया था। जो जनता, जो कार्यकर्ता जिसको सर्वमान्य तरीके हो करके जिसके लिए बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार है, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चेहरे की राजनीति कर रही है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चेहरा कौन होगा और विपक्ष का दूल्हा कौन है, ये तमाम चीजें राजेंद्र जी पूछी जाती रही है आपकी पार्टी की तरफ से। तो राज्य में आप चेहरा ही नहीं घोषित कर रहे हैं, राज्य में बता ही नहीं रहे कि किसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हाल हो, राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ का हो, तीनों ही राज्यों में ये स्थिति है। राजेंद्र जी, यहाँ हमारे यहाँ चेहरा पूरे देश में एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी का। माननीय मोदी जी पूरे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां भी 5 जगह चुनाव हो रहा है, वहां माननीय मोदी जी एकमात्र चेहरा है। और स्टेट में जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वही सीएम है, वर्तमान में सीएम है। जीतने के बाद संगठन तय करेगा कौन बनेगा सीएम, पर मोदी जी हमारा चेहरा है। जी भाषण दे रहे हैं, विदाई भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं चेहरा होंगे। लग रहा है उनकी विदाई हो रही है, जैसे आप चुनाव जीत भी जाएं तब भी वो सीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, और आप कह रहे हैं कि वो चेहरा है। कैसे माना जाए? आपके किसी नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने क्या शिवराज जी को चेहरा घोषित किया है किसी भी मंच पर? बताइए अभी तक राजेंद्र जी। मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पूरे देश में माननीय मोदी जी का चेहरा है, उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां जहां मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार के सीएम के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, वो है, वर्तमान में तो है, फिर इसके बाद संगठन क्या तय करता है वो अलग बात। राजेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। हर किसी को, अपने प्रदेशवासियों को पता होना चाहिए ना, मध्य प्रदेश के लोगों को, कि हमारा सीएम ये कैंडिडेट होगा, अगर हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ये चेहरा होंगे, ये आगे बढ़कर काम करेंगे। मोदी जी थोड़ी ना करेंगे। अभी हमारा संगठन ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है किसके चेहरे में चुनाव लड़ेंगे, पर यह है कि कमल के फूल के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये है 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपना चेहरा इन चुनाव में घोषित नहीं करवा पा रहा है, या फिर उस पर आपको इतना भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस लूज नजर आता है। और केंद्रीय मंत्रियों को उतारना दूसरा संकेत है कि आपको डर लग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए आर.के. डोंगरे जी, इंडिया गठबंधन 24 के लिए बना है, हर कोई जानता है। इंडिया गठबंधन 24 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, यह हर किसी को पता है। लेकिन जो सवाल मैंने रमाकांत जी से पूछा था, वही सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? आप कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी का कोई बेस नहीं है और वो इलेक्शन हारेगी, हम इलेक्शन जीतेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कोई नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रोडिक्टरी बयान सामने आ रहे हैं, इसका नुकसान क्या आपको 24 को उठाना नहीं पड़ेगा? जनता क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? डोंगे साहब। नहीं, देखिए कोई जनता कंफ्यूज नहीं है। इंडिया का एजेंडा अलग है और ये आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस का एजेंडा अलग है। स्टेट लेवल पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, ये केंद्र लेवल पर समझौता है। वो समझौता हमारा वो जायज है और वो है, उसके अलग सबके सिद्धांत है। यहाँ मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान स्थिति में आप देखें, 2 ही दल है, भाजपा और कांग्रेस, और भाजपा को जनता ने नकार चुकी है। भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा देख देख के घबरा गए लोग, और अब मुख्यमंत्री जी खुद ही विदाई लेने लग गए। आपने खुद ने बताया और बिल्कुल सही बात, उन्होंने अधिकारियों के उसमें भी कहा है, अधिकारियों की मीटिंग में भी बोला और एक सभा में भी बोल गए वो, तो निश्चित है। और जिस तरह के हमारे जो प्रबुद्ध भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि एक ही चेहरा हमारा मोदी जी है, आप बताइए देश में क्या देश में एक ही चेहरा रहेगा क्या? मुख्यमंत्रियों का पद खत्म कर देंगे क्या? वहां इतने वोट बैंक हासिल किया कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की क्या गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हल्के में कोई नहीं लेता है। राजनीतिक दल है, सब अपने अपने रिकॉर्ड, अपने अपने सर्वे, अपने अपने मापदंड है, सब अपने अपने मापदंड से काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लड़े, कोई दिक्कत नहीं। पर हमको कोई दिक्कत नहीं है उनसे, आम आदमी पार्टी के लड़ने से।
मेरा तो ये कहना है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, और भाजपा एमपी का नेचर है भी भाजपा और कांग्रेस के लेवल का है। दूसरी पार्टियों को किसी को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपने देखा होगा, पहले भी आई, बहुजन समाज भी आई थी, समाजवादी भी आई थी, और दूसरे जनता दल भी आया था, पर कोई नहीं चल पाया। और आज की स्थिति हम देखें तो आज कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। जैसे हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता जी ने बोला है भाजपा के कि मोदी जी का चेहरा है। भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री भी बना दोगे, प्रधानमंत्री भी बना दोगे, सब बना दोगे क्या? मध्य प्रदेश में चेहरा तो दिखाओ, आप किसके चेहरे पे लड़ रहे हो, ये तो बता नहीं पा रहे। कैंडिडेट ढूंढ नहीं पा रहे, कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, तो केंद्र से लेके आ रहे हैं, आपके सांसदों को लेके आ रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। और आप लड़ाई की बात कर रहे हो, लड़ाई हमारी किसी से भी नहीं है, कांग्रेस से स्पष्ट दिख रही है, और स्पष्ट कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए ठीक है, हर कोई यही दावा कर रहा है कि उसकी सरकार बन रही है, लेकिन ये तय तो आम जनता को करना है, वहां के वोटर्स को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी और क्यों सरकार बननी चाहिए। क्या शिवराज जी की सरकार बननी चाहिए, या फिर कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बननी चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी जो कि नई नवीनी राज्य में इलेक्शन लड़ रही है बहुत ही दमदारी के साथ, उसे मौका मिलना चाहिए। देखते हैं किसका होगा मध्य प्रदेश। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।